देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, आज है हफ्ते का दूसरा दिन जहां पर माहौल जो है वो काफ़ी सीरियस हो गया था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसे रंग जो है वो शामिल कर लिए जाएं कि सुबह का आगाज़ है तो सुबह का आगाज़ जो है वो लाजमन जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि खूबसूरत आवाज़ जो है कि अगर आपके कानों में पड़े तो वो कानों में रस खोल देती है। और सुबह सुबह का वक्त हो, खास तौर पे कुछ लोगों का मूड जो है वो सुबह के टाइम इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जो है कुछ अच्छी आवाज़ें, कुछ अच्छी गायकी या इस तरह की जो मतलब सूफ़ी कलाम जो है अगर वो सुनते हैं तो ख़ास तौर पे जो है वो मूड बहुत अच्छा और खुशगवार हो जाता है। तो इसी हवाले से बड़े ऑनर के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि शाम 84 जो है वो बरसगीर का एक ऐसा घराना है जो कि सूफ़ी मौसीकी या गायकी के हवाले से जो है वो बड़ा अपना एक मुकाम रखता है। तो आज बड़े ऑनर के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जो हैं उस्ताद शफकत सलामत अली ख़ान के साहबजादे फैज़ान अली ख़ान साहब मौजूद हैं, जिनसे जो है हम उनकी थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और इसी के साथ साथ कुछ जो है कलाम वगैरह भी सुनेंगे और कुछ जो है गाने वगैरह भी सुनेंगे, ताकि जो है यहाँ पर हम भी अपने स्टूडियो में जो है वो थोड़े से सुर के जो है घेर दें। तो हमारे साथ यहाँ पर फैज़ान अली ख़ान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाएं कैसी ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। फैज़ान, अभी हम बात कर रहे थे जो है मौसीकी के हवाले से कि सुबह का आगाज़ हो, खूबसूरत आवाज़ हो, तो फिर जिसे कहते हैं ना सुबह के आगाज़ में 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि सुबह का आगाज़ सूरज से होता है लेकिन खूबसूरत आवाज़ से लग 4 चांद जाते हैं। तो फैज़ान, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका इस हवाले से क्या रवैया है कि वाकई ये सच है कि मतलब अगर मौसीकी का ख्याल है कि ये बात सच है, क्योंकि हमारी तो आगाज़ ही मौसीकी के साथ होती है सुबह की भी, क्योंकि हमारा रियाज का टाइम ही जो सुबह का है। अभी भी रियाज करके आ रहे हैं और मैं सारे पाकिस्तान जो भी देख रहे हैं उनको मैं गुड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून भी बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर सुबह का आगाज किसी अच्छी चीज से हो, किसी सुरीली चीज से हो, तो फिर वो सारा दिन जो है वो अच्छा ही गुजरता है। बिल्कुल। वैसे आमतौर पे खास तौर पे ऐसे देखा जाता है कि लोगों का मूड जो है वो सुबह उठ के खास इतना अच्छा नहीं होता, तो वो डिफरेंट तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जिसका जैसा टेस्ट होता है। लेकिन सूफी सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग जो है वो एक ऐसा तासुर रखती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी मूड में हो, किसी भी सिचुएशन में हो या कोई भी आपके इर्द गिर्द मतलब माहौल हो, तो क्लासिकल सिंगिंग वाहिद एक ऐसा जरिया है। मतलब अगर हम डिफरेंट मौसीकी के टाइप्स को देखें जिसमें पॉप सिंगिंग, रैप और डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो एक अलग स्पेस है। लेकिन जो क्लासिकल सिंगिंग है वो हमेशा आपको जो है एक बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार सा तासुर देती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपको बहुत ही कमाल का और अच्छा सवाल है। क्लासिकी मौसीकी जो है ये फाउंडेशन है बेसिकली। देखिए, जैसे आप एक घर बनाते हैं, जब तक उसकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप उस पर इमारत नहीं खड़ी कर सकते। तो क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक अ फाउंडेशन टू एवरी जॉनर ऑफ द म्यूजिक बेसिकली। जो फाउंडेशन अगर आपकी मजबूत हो तो फिर बाकी सब जो है वो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब इजी है, उसको भी करना एक मुश्किल बात है, लेकिन अगर फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर उसके बाद जो बाकी जोनराज हैं जो आगे से, एक मैं सिंपल मिसाल ये दूंगा कि क्लासिकल माँ है, बाकी सारे आगे उसके बच्चे हैं। तो जब माँ स्ट्रॉन्ग हो तो फिर वो बच्चों को कर ही देती है स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। अच्छा फैज़ान साहब, माशाल्लाह आपका घराना जो है वो काफ़ी जो है मौसीकी के हवाले से मतलब मुझे नहीं लगता किसी तारुफ का मोहताज है। तो फैज़ान साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक घर के माहौल से, एक घर के माहौल को देखते हुए आपको भी मतलब इस तरह का शौक हो गया यार मैंने भी इसी तरह जाने, या फिर एक अपनी एक जिसे कहते हैं ना बचपन से एक वो चीज़ डेवलप हो चुकी थी तो आपने कहा यार इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं है? जी बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। बेसिकली हमारा घराना जो शाम 84 घराना है माशाल्लाह वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरे दादा उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, दे आर वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट क्लासिकल सिंगर ऑफ पाकिस्तान एंड द सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे घराने की जो लेगेसी है वो पिछले 500 साल से चल रही है। सो आई एम द 12th जनरेशन ऑफ माई फैमिली। मैं 12वीं जनरेशन हूँ अपने घराने की जो इसी फील्ड में है, मौसीकी में है। और हमारे घराने में एक ये खूबसूरत बात है कि अगर कोई अपने दिल से ना करना चाहे बुशरा तो हम उसको इंसिस्ट नहीं करते कि इसको ही करो। अगर कोई दिल से या शौक से करना चाह रहे तो फिर बात है। और हाँ, एक अपब्रिंगिंग भी ऐसी थी, माहौल भी ऐसा है। और मेरी जो मैटरनल फैमिली है वो भी मौसीकार है। उस्ताद हुसैन बख्श गुलू खान साहब मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब मेरे पैटर्नल हैं। तो वो दोनों ही तरफ से एक असर भी रहा है और ये कि मुझे शौक भी था। अदरवाइज हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाते नहीं हैं, कोई इनकम टैक्स में है, कोई फौज में है, लेकिन
उन सिखाया उनको ही जाता है जिनमें नजर आए टैलेंट बिल्कुल या कुछ हो करने के लिए, अदरवाइज हम किसी को इंसिस्ट नहीं करते अगर उसकी मर्जी नहीं है। तो हाँ, एक इन्फ्लुएंस रहा है मेरे वालिद साहब का भी शुरू से, और एक घराने की लेगेसी को लेकर भी चलना एक जिम्मेदारी होती है, किसी न किसी को लेकर चलना ही पड़ता है। तो उसमें मैं है, मेरे भाई हैं शुजात अली खान बड़े, वो गा रहे हैं, मेरा छोटा भाई नादर अली खान, मेरा कजन बख्त अली गा रहा है, तो हम सब लोग साथ लेकर चल रहे हैं इसको। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बातों का सिलसिला तो फैज़ान यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ पर आपके ख़ानदान की, आपके घराने की एक बहुत ही मशहूर काफ़ी है, सवाल मोर महारा। तो मैं पहले चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जो है गुनगुना दें, फिर हम उसके आगे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं बताता चलूँ, ये कॉम्पोजिशन मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब की है, एंड इट्स क्वाइट फेमस। बेसिकली ये सूफ़ी गायकी इसको बोला जाता है, और ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की लिखी हुई ये काफ़ी है। काफ़ी एक्चुअली मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है रेयर होती जा रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं छोटी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बस छोटी सी बताऊंगा इसकी कि काफ़ी जो है ये एक साउदर्न पंजाब से निकली हुई गायकी है और सेमी क्लासिकल है, और इसमें ज़्यादा तसव्वुफ की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। रखा एक सिंबल को सामने जाता है, लेकिन बात उसमें खुदा की हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। तो सावल मोड़ मुहारा पेश करूंगा थोड़ी सी। तत्तीरो रो मैं वाट निहारा हो सावल मोड़ मुहारा। तत्तीरो रो मैं वाट निहारा हो सावल मोड़ मुहारा। सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़, सावल मोड़ मुहारा ओ सावल मोड़ मुहारा। मन 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 ता पीर मना, मन 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 ता पीर मना। सद सद जोशी मैं फला पहा, मुला कोलो तवीज़ लिखा। मैं तो कर दिया जतन हज़ारा ओ सावल मोड़ मुहारा। ओ सावल मोड़ मुहारा, सावल 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 मोड़ मुहारा। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, हमेशा की तरह बहुत खूब। अच्छा फैज़ान, बहुत ज़बरदस्त जो है, जो भी काफ़ी है बहुत ज़बरदस्त है। इसी हवाले से फैज़ान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिंगिंग के, जैसे अभी मैंने बात की कि डिफरेंट जो हैं फेजेस हैं, डिफरेंट जॉनराज हैं जिसमें जो है डिफरेंट लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि एक क्लासिकल तो डेफिनेटली आपका फेवरेट है ही है, इसके हवाले से कौन सा जॉनरा है जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि यार इंशाल्लाह कभी ना कभी फ्यूचर में इससे हट के भी अगर कुछ करना पड़ा तो वो ये होगा? जी, एक्चुअली मुझे तो सारे ही मौसीकी की सिनफें पसंद हैं, चाहे वो रैप हो, पॉप हो, रॉक हो, गज़ल हो, समरी हो, क्लासिकल हो, सभी मुझे पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो जैज़ है। एक क्लासिकल मौसीकी की वेस्टर्न क्लासिकल है जैज़, तो उसको हम वेस्ट का अगर सेमी क्लासिकल कहें तो कोई मजाका नहीं होगा। तो मैं एक्चुअली एक कर भी चुका हूँ, एक बहुत ही कमाल का इन्वेंशन इसको कहेंगे, बल्कि एक नया जो है तासुर दिया मैंने कि मैंने क्लासिकल को जैज़ के साथ इन्फ्यूज़ किया, फ्यूजन किया एक कंपनी के साथ, इंटरनेशनल रैकेट है इंग्लैंड का, सूफी स्कोर,
और वो ठुमरी और जैज़ को मैंने मिक्स करके एक आइटम बनाया मोरे नैना के नाम से, जो कि बहुत मकबूल हुआ दुनिया में। एक मेरी तरफ से एक रिस्क ही था, लेकिन उसको मैंने मौसीकी को जैज़ में ढाला और जो गायकी का अंदाज था वो एथनिक ईस्टर्न क्लासिकल था, लेकिन उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि मुझे अदनान समी साहब का कॉल आया, सोनू निगम जी का कॉल आया मुझे इंडिया से, उन्होंने बहुत प्यार दिया और बात की, और जो हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सब ने बहुत सराहा और उस एक नए इन्वेंशन को बहुत पसंद किया। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस तरफ भी आ रहे हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि क्लासिकल मौसीकी को मासेस तक भी पहुंचाया जाए, इसको ना सिर्फ कि कुछ एक आम तक एक मखसूस तबके तक रखा जाए, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए। उसके लिए ये जरूरी है कि उसमें थोड़ी सी जिद्दत करनी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसा कुछ ना कुछ नया करूँ क्लासिकी मौसीकी के साथ। अच्छा फैजान, मुझे बताएं कि हम अगर अपनी जैसे अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, स्पेशली जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उधर मौसीकी, रक्स, इन सारी चीज़ों को बड़ा जिसे कहते हैं वो तो मतलब एक इबादत की तरह इन चीज़ों को करते हैं। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इधर अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें, फैसिलिटीज़ देखें, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से इस चीज़ को कितना फिजिबल किया गया हमारी सोसाइटी के लिए, जो एक नई आने वाली कौम है, या कुछ लोग जिनको शौक होता है गायकी का लेकिन उनके लिए प्रॉपर एकेडमीज अवेलेबल नहीं है, एकेडमीज हैं तो प्रॉपरली उस तरह से सिखाया नहीं जा रहा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग समझते हैं कि जो मौसीकी है ये हमारी नेबर कंट्री का कल्चर है या किसी और कंट्री का कल्चर है। जो हमारी रिच मौसीकी है, मैं बताता चलूँ कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ये यूनान से चलती है, और पाइथागोरस, फिसागोरस जिनको बोला गया है, उन्होंने 12 सुरों को तश्कील दी है, जो दुनिया के 12 सुर हैं, एंड ही इज़ अ मुस्लिम। तो वहाँ से हमारी मौसीकी अगर देखा जाए तो हमारा कल्चर वहाँ जाके रिलेट करता है। तो ये मौसीकी हम कह नहीं सकते कि नेबरिंग कंट्री की, ये हमारी ही है। तो जहाँ तक सवाल है वज़ीराई का और प्लेटफॉर्म्स का, वो मैं डेफिनेटली इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया है, जिसमें हमारी थोड़ी सी चूक रही है। हमने हमारे कल्चर को शायद कॉमेडी समझ लिया, और तो हमारे पास माशाल्लाह इतने काबिल क्योंकि देखें अब देखें ना, आपके जो हमारी नेबरिंग कंट्री, जब सूफी, क्लासिकल, ठुमरी की बात आती है या किसी भी किस्म की मौसीकी की, तो वो हमारी कंट्री की तरफ भागते हैं। आज तक उनका कुछ अपना नहीं है, वो सब कुछ हमारे ही फॉलो कर रहे हैं। रेशमा जी, नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, ये सब लोग हमारी कंट्री के, और उनको ही गुलाम अली खान साहब, हुसैन बजगुल्लू खान साहब, इनको गाया जा रहा है वहाँ पे। और देखे ना, वो लोग ऐसे कि उन्होंने हमारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। उसके लिए यही होना चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनको एक कमेटियां तश्कील देनी चाहिए जिसमें आर्ट और कल्चर के ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रियल एंड आर्ट कल्चर यही है। एक पॉलिटिशियन से किसी ने पूछा कि आपने एटम बम नहीं बनाया हुजूर, उन्होंने कहा जी मेरा कल्चर ही मेरा एटम बम है, मुझे एटम बम की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने कल्चर का एटम बम उस दुनिया में चलाया है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट होने की बहुत जरूरत है शोबों को। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लोग कल्चर में और कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में हैं। जिसको नहर की बात करनी चाहिए, फसल की बात करनी चाहिए, वो मौसीकी की बात कर रहे हैं। नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले तो राइट जगह पे राइट बंदे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पर राइट बंदे होंगे, कोई ऐसा बंदा हो जिसको मौसीकी की सिर्फ की समझ हो, जिसको फोक म्यूजिक का पता हो। अगर फोक म्यूजिक है तो वहाँ पे तो फैलने अजीज साहब के बेटे बैठे, क्योंकि वो जानते हैं फोक के बारे में। अगर क्लासिकल मौसीकी है तो वहाँ पे उस्ताद हामिद अली खान साहब जैसे लोग बैठे, उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब जैसे लोग बैठे। अगर गजल की बात हो रही है, वहाँ पे गुलाम अली साहब बैठे, ना कि वो बैठे जिसने कोई 1-2 किताबें पढ़ ली। क्योंकि गायकी जो है, ये आर्ट है, ये विदन होती है, ये कोई सीख कर नहीं आता। उसको पॉलिश जरूर करता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है वो विदन ही होता है। तो और पाकिस्तान के पास एक ऐसा सासा और लेजेंड्स हैं कि मैं कहती हूँ वो पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसा टैलेंट नहीं है जैसी धरती पाकिस्तान की है। और खास तौर पे पंजाब हमारा इतना जरखेज है मौसीकी के हवाले से, पूरा पाकिस्तान ही है, लाजवाब है। तो मेरा ख्याल ये है कि राइट प्लेसेस पर राइट लोग हों, प्लेटफॉर्म्स हों, और नए टैलेंट के लिए भी प्लेटफॉर्म्स हो। हम तो सिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं, हम ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। अब हम अपनी पॉकेट से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है शाम चौरासी म्यूजिक सर्कल, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हर साल हम एक क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं जिसमें हम उस्ताद सलामत अली खान साहब की याद मनाते हैं। इस दफा भी हम कर रहे हैं 15 और 16 जुलाई 2022। तो मेरा तो सबको इन्विटेशन है पहले एडवांस में कि आप सब आइए, एंजॉय करें क्लासिकल म्यूजिक को और दूसरी मौसीकी की सिंफों को भी। ठीक है। अच्छा फैजान, हम यहाँ पर बात करें क्लासिकल म्यूजिक की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कितना असर रखता है हमारी पर्सनैलिटीज़ पे। अभी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि यार म्यूज़िक जो है वो एक ख़ास असर रखता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारे मिजाज, हमारे मूड पर, हमारी
सिचुएशंस पर, जैसे कहते हैं ना कि अगर ब्रेकअप हो गया तो सैड गाने सुन लो, और अगर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, पैचअप है, तो भाई उसको डिफरेंट सिंगर्स हैं उनको सुन लो, उनके गाने सुन लो। तो ये एक सिचुएशन से बड़ा मैच किया जाता है चीज़ों को, मौसीकी को बड़ा रिलेट किया जाता है। तो इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? जो जहाँ तक असर की बात है तो क्लासिकी मौसीकी जो है इट्स द साउंड ऑफ नेचर। तो जो क्लासिकी मौसीकी को लिया गया, क्योंकि देखे ना जब कुछ नहीं था तो सबसे पहले क्लासिकी मौसीकी ही थी, तो उसको बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हुआ, वो चीज है नेचर। तो हमारे क्लासिकल में पानी की आवाज का इस्तेमाल किया गया, पत्तों के चलने की आवाज का, हवा का इस्तेमाल किया गया। तो असर तो उसमें इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस हैं, और जो चीज एक्सप्रेशन लेस हो उसको मौसीकी नहीं कह सकते। मौसीकी का मतलब ही एक्सप्रेशंस है। देखिए, ये नजर तो आती नहीं, आपने एक्सप्रेस ही करना होता है, सुर को लफ्ज की अदायगी के साथ पेश करना, तो पूरा असर चीज है। और जो भी मौसीकी सुरीली है वो असर में ही होती है, चाहे वो गजल हो, पॉप हो, रॉक हो, जो गाना सुर में होता है वो असर में ही होता है। तो बिल्कुल एक असर होता है डेफिनेटली मौसीकी का। अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी कि मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जो है, रिसेंटली जो भी वाक़या हुआ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मौसीकी या कोई भी पैशन या शौक़ जो है वो सरहदों का मोहताज नहीं होता। तो इस हवाले से जो है अभी मौसीकी की दुनिया में एक बहुत अहम नुकसान, एक बहुत अहम शख्सियत थी जिनका नुकसान जो है वो हुआ, मतलब उनको जो है उनको मर्डर कर दिया गया। और मतलब ये ऐसा था कि मतलब जिसे कहते हैं आजकल बड़ा मकबूल किया जाता है, पंजाबी गानों को बहुत पसंद किया जाता है, पंजाबी कल्चर जो प्रमोट किया गया था उसको वो बहुत पसंद किया गया था। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने जैसे आपकी बात को ही मैं बड़ा करूंगा कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, बिल्कुल, और कोई सरहद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी शौक है ना, कोई भी, वैसे भी आर्ट एंड कल्चर की कोई वशुबा हो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, क्योंकि आर्ट करने वाले लोग, अपने पैशन को फॉलो करने वाले लोग पीसफुल होते हैं, और हम लोग जो हैं वी आर एम्बेसडर ऑफ पीस, अपने मुल्क के नेशन का फेस होते हैं, हम जाके खुशी का, अमन का पैगाम ही देते हैं। तो आर्टिस्ट की सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। जो भी माशाल्लाह काफी पॉलिटिकल चीजें होती हैं, आर्टिस्ट उससे परे ही होता है, तो उसको परे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम सुरों से प्यार फैलाना और अमन फैलाना है। तो पहले तो ये बात करूंगा। और हाँ, एक बहुत ही ट्रेजिक हादसा पीछे हुआ, दो बहुत ही कमाल के सिंगर्स अपने मुकाम रखते थे हमारे नेबरिंग कंट्री के। नेबरिंग कंट्री ने नाम लेना चाहिए, हम मुनाफिकत कर जाते हैं, लेकिन नाम लेना जरूरी होता है। तो इंडिया से ही मैं बोलूंगा, वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, उनको मैं पर्सनली जानता था, के सर को तो, और इतने वो लाजवाब आर्टिस्ट थे। इवन एट एज ऑफ 28 एंड उनका मर्डर कर दिया गया। इट वाज अ वेरी सैड न्यूज। सबसे पहले मौसीकी के लिए तो एक धचका होता ही है, लेकिन एक जो पर्सनल लॉस है, उनके माँ बाप को देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत ऐसे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोगों को राह पर लेकर आए जो कि खुदा की दी हुई जान के साथ इतनी आसानी से खेल जाए। बिल्कुल ऐसी है। फैजान, हम जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान अली खान साहब। तो अब मैंने कहा कि बातें जो हैं वो काफ़ी हो चुकी हैं, तो एक आधा जो है गाना सुन लिया जाए। तो हम यहाँ पर सजाद अली खान साहब का कोई जो है गाना सुनना चाहेंगे, ताकि आप जो है हमें सुनाएं गाना, और हमारा भी जो है ये जो एक सुबह है, इसका जो आगाज़ है वो भी कुछ हसीन सा हो। जी बिल्कुल। पहले तो मैं ऐड करता चाहूँगा कि सजाद अली सर ही इज़ लाइक माई अंकल and he's a very dear friend to my father, और हमेशा उन्होंने बहुत encourage किया है। whenever I post something he always comment, so this is my dedication to him, a humble dedication, a beautiful Punjabi sung by him। so पाकिस्तान के साथ और मिलके हम एक दूसरे के सुनाते हैं, और मैं आपके लिए पेश करता हूँ। जेथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जेथों कदी रावे लंघ जावे,
हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों साह निचोड़ना, जे थोक दी रावी लंघ जावे, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं हो, जे रावी विचों पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ना, जे थोक दी रावी लंघ जावे, थैंक यू वेरी मच। ये गाना और आमतौर पर मतलब चलिए आपको डेडिकेट करता हूँ फिर ना। थैंक यू सो मच। वो मुझे वैसे ही पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है और मैं बहुत दफ़ा सुना करती हूँ, बहुत अच्छा गाना है। जैसे आपने स्टार्ट किया ना तो वाकई जिसे कहते हैं अगर आपका पसंदीदा गाना आपके सामने गाया जा रहा हो ना तो वो जिसे कहते हैं हंसी जो होती है ना वो बहुत निकल आती है, आ जाती है आपके अंदर से। यही अब देखें मौसीकी का जादू है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, आपका कोई फेवरेट गाना जो आप मतलब ऐसे मतलब आम रूटीन में गुनगुनाते हो, स्पेशली जब आपका मूड सैड हो? मेरा मूड सैड हो? हाँ वो एक गाना है, बड़ा अच्छा एक गाना है। मोस्टली सैड हो तो फिर आपको पता है ज्यादा गाने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर जब तब सुनने का दिल करता है। अच्छा, मुझे ऐसा तो हाँ सुनने का दिल करता है, तो सुनने में मैं अहमद जान ज़ेब भाई साहब को बहुत सुनता हूँ और उनके गाने मुझे पसंद है। कहो एक दिन जो है एक बहुत खूबसूरत गाना है, फिर परस्तिश एल्बम के बहुत से गाने कमाल हैं और एक गाना उनका जो मैं बहुत सुनता हूँ वो है सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं। दैट्स अ ओल्ड सॉन्ग। ये ऐसे जो गाने भी खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, बड़े मीनिंगफुल होते हैं अगर आप गाने मतलब अब देखिए जी गाने से भी मीनिंग खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि गाना और पोएट्री का मतलब ही मीनिंग है। अगर मीनिंग लेस हो जाएंगे तो फिर उसमें फील नहीं रहेगी। फीलिंग अगर होनी है तो वहाँ पे मीनिंग होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप देखें कि हर आने वाले नए गाने की रिप्लेसमेंट पहले से तैयार होती है। बिल्कुल। हम पुराने गानों को आज तक रिप्लेस नहीं कर पाए। हम उनके मीनिंगफुल जो एक गाने बनाए गए थे हम उनके मुकाबले में आज तक गाने नहीं बना पाए। लेकिन रिप्लेसमेंट चल रही है। They will always be evergreen. So ऐसा ही होगा हमेशा। नया जो है वो आ रहा है और जा रहा है, बट द ओल्ड वन दैट स्टेज फॉरएवर। एग्जैक्टली ऐसे ही गाना हम सुनना चाहेंगे, वो जो आप जब दुखी होते हैं तब सुनते हैं। अभी हम सारे जब खुश एक गजल सुनाता हूँ मैं, बड़ी मेरी पसंदीदा गजल है। जी। जब आपने पसंद की बात की तो एक गजल सुनाता हूँ। मेरे बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको गिरी के रहमत करे, उस्ताद परवेज मेहदी खान साहब। उनकी एक गाई हुई गजल है तो वो पेश करता हूँ आप सबकी मैं। मुझे बहुत पसंद है ये गजल। जी जरूर। फना के बाद भी मुझको, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई निशान कब्र को मेरी मिटा रहा है कोई। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई निशान कब्र को मेरी मिटा रहा है कोई। फना के बाद भी मुझको बहुत खूबसूरत शेर है। मेरे खुदा
सी जिंदगी दे दे, मेरे खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, निशान कब्र को मेरी मिटा रहा है कोई, फना के बाद भी मुझको। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा फैजान, हमारे कंट्रोल रूम से स्पेशल फरमाइश आई है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोल में। जी जी, वो जरा आप बिल्कुल मैं पेश करता हूँ। नुसरत फतेह अली खान साहब उस्ताद हैं हमारे सब लोगों के, बिल्कुल ऐसी है, तो लेजेंड है वो, हमेशा अल्ट्रा लेजेंड है, हाँ। जिनको कहना चाहिए। और हमारी फैमिली के बहुत ही खूबसूरत मरासम है, वी हैव वेरी क्लोज फैमिली टर्म्स। तो ये मेरा ट्रिब्यूट है खान साहब को, एक छोटा सा। जानिया हानिया जानिया हानिया कदी सिख तू भी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना। जानिया कदी सिख तू भी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना। कुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईया कई बरसाता, तुर गया माही कमले कर के जाग के कटिया राता, वास्ता प्यार दा मेरा दिल ना दुखा ए रुता, जे गया मुड़ने ओनिया, तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना। बहुत खूब, बहुत कमाल। अच्छा फैजान, मैं इसी हवाले से एक सवाल यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी कि आपके नज़दीक या आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो अब जो यूथ आ रही है उसमें किस तरह के जो प्रेफरेंस है म्यूज़िक की, मौसीकी की, किस तरह की दी जाती है? लाइक मतलब सैड सॉन्ग ज़्यादा आजकल सुने जा रहे हैं, या किस तरह का जो रुझान है वो लोगों का किस तरफ ज़्यादा है? जी, आजकल जो मुल्क के हालात हुए हैं सारे सैड हुए हैं, तो ज़्यादातर तो सैड सॉन्ग ही सुने जा रहे हैं मेजोरिटी में, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुश भी रहते हैं, तो मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन मेजोरिटी में तो सैडनेस ही फैली हुई है, तो सैड सॉन्ग ज्यादा सुने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुल्क की हालात की वजह से सैडनेस फैली? जी, वो तो डेफिनेटली है। जब पेट्रोल की कीमत 210 रुपए हो जाए तो फिर इंसान तो फिर सैड ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो अक्सर लोग कहते हैं, हमें वो वाला गाना याद आता है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी। अब वो हालात नहीं रहे। अब जो कह रहा है ना कि तेल मैं पवानी है, लोग कह रहे हैं कि यार वाकई तू पवानी है। अच्छा, मैं कहती हूँ वैसे ये गाना हमें सुन ही लेना चाहिए, पेट्रोल की कीमत खास से बढ़ चुकी है। जी, मेरा ख्याल है कि इस गाने को ना ही छेड़ा जाए अभी,
क्योंकि पेट्रोल पड़ जाएगा, फिर महंगा बहुत हो चुका है आजकल। वैसे लग तो रहा है कि तासुरात वैसे नजर आ रहे हैं कि जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ आपका कोई फेवरेट गाना जो आप आमतौर पे वैसे ही गुनगुनाते हो और सबसे मोस्ट फेवरेट हो जी, वो कौन सा होगा? मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, गीत है, बहुत फेवरेट है, हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट फरीदा खानम, मैडम फरीदा खानम जी की गाई हुई गजल है। हमारे बहुत ही कमाल के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोहसिन रजा साहब, उनकी ये कॉम्पोजिशन है और मेरे वालिद साहब की ये बहुत एक फेमस चीज है, उन्होंने भी गाई तो बहुत फेमस हुई। और कतील शिफाई साहब जो कि लेजेंडरी पोइट हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनका ये लिखा हुआ कलाम है, तो वो आपकी मैं खिदमत में पेश करता हूँ। शेर है, तुम समंदर की बात करते हो, पर लोग आंखों में डूब जाते हैं। नैना रे नैना कैसे बीते रहना, पिया बिन मुझको आए ना ये चैना। नैना रे नैना कैसे बीते रहना, पिया बिन मुझको आए ना ये चैना। नैना रे नैना बावरे मन से खाई ऐसी मात मैंने, बावरे मन से खाई ऐसी मात मैंने, जाग के काटी बिरहा की रात मैंने। देखे जो अपने मेहंदी वाले हाथ मैंने, रोई सारी रहना। नैना रे नैना पी बिन कैसे मन को सकूं आए, देखूं जो उनको सब कुछ भूल जाऊं। ऐसे मैं गाऊं नगरी से दूर जाके, जैसे कोई मैना। नैना रे नैना कैसे बीते रहना, पिया बिन मुझको आए ना ये चैना। नैना रे नैना 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 ओ नैना रे नैना रे नैना रे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फैजान, आपके कीमती वक्त का, कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया, इनवाइट किया Thank you और so मेरी much. और मेरी बातों को कबूल किया।
थैंक यू सो मच। और हमें जो है इतनी खूबसूरत आवाज़ जो है वो आज सुनने को मिली। इसी के साथ नाजरीन, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि म्यूज़िक मौसीकी जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा तासुर रखती है, एक अलग सा असरअंदाज जो है वो रखती है, लेकिन इसमें भी जो होती हैं डिफरेंट सिलेक्शंस होती हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारा म्यूज़िक है, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले डिफरेंट सॉन्ग्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो हमें सिलेक्शंस को जो है वो रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो है वो आपकी फीलिंग्स को जो है मज़ीद बढ़ा देता है। तो अगर आप सैड हैं तो ज़्यादा सैड गाने मत सुनिएगा, नहीं तो आप और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। तो जिसे कहते हैं वो अच्छे की उम्मीद रखें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। Definitely. तो बाकी ये है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द जो है खुशियाँ बिखेरते रहें, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास खुश रहने के लिए वक्त जो है बहुत कम रह गया। हम इतना मसरूफ़ हो चुके हैं अपनी ज़िंदगियों में कि हमें खुश रहना ही भूल जाता है। हम जो है ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमारे लिए अपने पास ही टाइम नहीं है। तो अपने लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम भी निकालें, अपने आप को भी खुश रखें और अपनी सराउंडिंग्स में जितनी छोटी बड़ी खुशियाँ आप बिखेर सकते हैं वो लाजमी बिखेरें, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप दूसरों की खुशी का ख्याल रखेंगे तो आप भी जो है वो हमेशा खुश ही रहेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी वो कहते हैं 4 दिन की है तो 2 दिन हमने जी लिए, 2 दिन रह गए, वो खुशी से जी लीजिए। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।